हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 जो कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट, ठीक है, इसके कीवर्ड्स कराए थे। इस वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सभी लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और अपने एक्सरसाइज पर आ जाइए। नंबर 1 क्वेश्चन है बच्चों आपका, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कुछ आपको सिंबल भी दिखाए थे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं या जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं उनके कुछ सिंबल आपको मैंने पढ़ाए थे। तो वही सिंबल आपको अपनी फेयर साइंस कॉपी पर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो कौन कौन से सिंबल इसमें आपको ड्रॉ करना है? कनेक्टिंग वायर्स, स्विच इन द ऑफ पोजीशन, बल्ब, सेल, स्विच इन द ऑन पोजीशन एंड बैटरी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको कनेक्टिंग वायर का सिंबल बनाना है, फिर स्विच इन द ऑफ पोजीशन, ठीक है, स्विच ऑफ की पोजीशन वाला सिंबल बनाना है, और बल्ब का सिंबल बनाना है, एक सेल का सिंबल बनाना है, और स्विच इन द ऑन पोजीशन। ठीक है, इसके बाद एक बैटरी का भी सिंबल बनाना है। तो इतने सारे सिंबल आपको अपनी कॉपी पर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, यू कैन यूज़ कलर पेन और स्केच पेन। ठीक है, अच्छे अच्छे आपको डायग्राम बनाने हैं कलरफुल। ये देखिए इसका आंसर ये है। इसमें कुछ सिंबल दे भी रखे हैं, जैसे कनेक्टिंग वायर का सिंबल दे रखा है, इसको एक लाइन द्वारा शो करते हैं। ठीक है, और स्विच ऑफ का सिंबल ये होता है, इसमें जो पिन होती है वो अपने वायर से हटी हुई होती है। आप देख सकते हैं इसमें बल्ब का सिंबल ये राउंड वाला होता है। सेल का सिंबल, ठीक है, सेल के सिंबल में एक लाइन बड़ी होती है और एक लाइन छोटी होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको शो भी कर देता हूँ। देखिए ये लेफ़्ट साइड वाली लाइन बड़ी वाली है, ये वाली, और ये वाली छोटी है। ठीक है, स्विच इन द ऑन पोजीशन में ये जो पिन लगी होती है ये अपने वायर पे टच करती है। ठीक है, देखिए ये जो वायर पे टच पिन है ये स्विच ऑन है, और इससे ऊपर वाला स्विच ऑफ था, ये पिन हटी हुई थी यहाँ पर, ये वाली। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको देखना है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप अपनी बुक में भी रीड कर सकते हैं। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। ठीक है, आपको ये जो फिगर शो हो रहा है आपको इसी का सर्किट अपनी कॉपी पर ड्रॉ करना है। ठीक, मैंने आपको सर्किट पढ़ाए थे जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने एक क्लोज सर्किट पढ़ाया था, एक ओपन सर्किट पढ़ाया था। ठीक है, तो ये जो सर्किट है ये आपको देखना है क्लोज वाला है या ओपन वाला है। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो होता है, जिसमें जो पिन होती है वो वायर से टच होती है, उसको हम क्लोज सर्किट बोलते हैं, और जिसमें पिन अपने वायर से हटी हुई होती है उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। ठीक है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि पिन वायर से हटी हुई होती है। तो आपको देखना है ये कि क्लोज सर्किट है या ओपन सर्किट है, ये आपको अपनी कॉपी पर ड्रॉ करना है। ठीक है, इस वाले फिगर को देख के आपको वो सर्किट ड्रॉ करना है जो आपकी बुक में बना हुआ है। इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए नीचे सर्किट बना हुआ है एक डायग्राम। तो ये कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट है, क्योंकि इसमें जो पिन है वो अपने वायर से हटी हुई है। ठीक है, ये देखिए ये वाली पिन जो है ये अपने वायर से हटी हुई है, और ये इस समय अभी स्विच ऑफ है। ठीक है, अगर ये पिन वायर से टच हुई होती तो स्विच ऑन होती और इसमें करंट फ्लो हो रहा होता। देखिए इसमें बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, ये वाला जो बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि ये भी स्विच ऑफ है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। इन द गिवन सर्किट one terminal of the bulb is connected with one terminal of the cell while their other terminal are connected to a safety pin। ठीक है, इसमें जो जो बल्ब दे रखा है वो बल्ब अपना एक टर्मिनल सेल से कनेक्ट कर रहा है और दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्ट कर रहा है? सेफ्टी पिन से। हाउएवर द सेफ्टी पिन इज़ नॉट कनेक्टेड विद वन ऑफ द ड्राइंग पिन्स। ठीक है, इसमें जो सेफ्टी पिन है
वो एक साइड में तो वायर से कनेक्ट है, जबकि दूसरी साइड में वायर से कनेक्ट नहीं है, हटी हुई है, ठीक है। दस द सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो ये सर्किट कैसा हुआ, जब पिन हटी हुई है तो सर्किट नॉट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, यानी कि ओपन सर्किट है। हैंस सेफ्टी पिन रिप्रेजेंट अ स्विच इन ऑफ पोजिशन, ठीक है। जो सेफ्टी पिन इस डायग्राम में शो की गई है वो स्विच ऑफ पोजिशन में है। द सर्किट डायग्राम ऑफ द गिवन फिगर इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपके कुछ सेल दे रखे हैं, ठीक है, जो उल्टे सीधे हैं। एक सीधा है और दूसरा उसके अपोजिट साइड में है। तो ये फिगर आप देख लीजिए, अपनी बुक में भी देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। फिगर शोज 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड, ठीक है। इस फिगर में 4 सेल लिए गए हैं और उसको एक बोर्ड पर फिक्स्ड कर दिया गया है। ड्रॉ लाइन टू इंडिकेट हाउ you will connect their terminals with wires to make a battery of 4 cells, ठीक है। इन सेल्स को हमने इस तरीके से रखना है कि एक बैटरी बन जाए, ठीक है। इसके जो टर्मिनल्स हैं वो हमें प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। मैंने जब आपको बैटरी पढ़ाई थी तो बताया था कि बैटरी बनाने के लिए 2 और मोर देन 2 सेल्स की नीड होती है, ठीक है। और ये सेल किस पोजीशन में रखे जाते हैं, अगर एक सेल सीधा है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाता है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए इसके आंसर वाला जो फिगर है उसमें एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की साइड है, जबकि दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की साइड है, ठीक है। फिर अगले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की साइड है और फिर उससे नीचे वाले का अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो वायर हमें ऐसे कनेक्ट करना है, एक सेल सीधा रखना है और दूसरा सेल उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। टू मेक अ बैटरी द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल मस्ट बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, ठीक है। एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए थ्रू द वायर। द वायर इंडिकेट्स द मैनर in which the given cells should be connected with each other as shown in the following figure, ठीक है। तो हमें वायर को कैसे कनेक्ट करना है सेल्स से, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर एक का पॉजिटिव टर्मिनल है तो उसको दूसरे के निगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ऐसे बैटरी वर्क करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए 4 वाले क्वेश्चन में भी एक डायग्राम दे रखा है। अब देखिए हम इसको रीड करते हैं। द बल्ब इन द सर्किट शोन इन द फिगर डज नॉट ग्लो, ठीक है। ये जो सर्किट आपको दे रखा है इसमें जो बल्ब है वो शो नहीं कर रहा है, मतलब ग्लो नहीं कर रहा है, जबकि पिन हमारी टच है, पिन स्विच ऑन है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है। हमें ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें पिन तो स्विच ऑन पोजिशन में है लेकिन बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है। मेक नेसेसरी चेंज इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो, ठीक है। तो इस सर्किट में हमें चेंज करना है जिससे कि बल्ब ग्लो कर जाए। अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसके आंसर में जो सर्किट है उसमें बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन इसमें क्या चेंज किए हमने, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाले फिगर में ये जो बैटरी है, ठीक है, 2 सेल वाली बैटरी है, इसमें जो ये जो टर्मिनल हैं ये दोनों सेम हो गए हैं, जबकि टर्मिनल दोनों अपोजिट होना चाहिए। अगर एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का निगेटिव उससे अटैच होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव अटैच हो रहा है, तो ये इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बेल मतलब जो सेल हैं वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं लगे हैं। अब इसके आंसर में देखिए आप, इसके आंसर में एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है तो दूसरे सेल का निगेटिव टर्मिनल ज्वाइन किया गया है, इसलिए ये प्रॉपर पोजीशन में सेल हैं, इसलिए बल्ब ग्लो कर रहा है। अब इसका आंसर भी हम पढ़ लेते हैं। द बल्ब इन द सर्किट इज़ नॉट ग्लोइंग बिकॉज द 2 सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, ठीक है। दोनों सेल जो ऊपर वाले डायग्राम में क्वेश्चन में थे वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं थे।
To make the bulb glow, the negative terminal of one cell should be connected to the positive terminal of the other cell, as shown in the given figure. ठीक है, तो बल्ब को ग्लो करने के लिए हमें एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ना होता है, ठीक है, दूसरे सेल के, या फिर अगर पहला सेल का निगेटिव टर्मिनल है तो दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5. नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक करंट के जो मैंने आपको इफ़ेक्ट पढ़ाए थे उनमें से 2 इफ़ेक्ट लिखना है. जैसे हीटिंग इफ़ेक्ट होता है, या फिर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है, या फिर लाइट इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, द 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स आर, नंबर 1 हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड नंबर 2 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, मैंने आपको हीटिंग इफ़ेक्ट का एग्जांपल भी दिया था. फॉर एग्जांपल बल्ब होता है वो हीट करता है, और हमारे जो घर में हीटर होते हैं या फिर रूम हीटर होते हैं या फिर जो प्रेस होती है वो हीटिंग इफ़ेक्ट शो करते हैं. और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट कौन शो करता है? जो मैंने आपको मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक बेल पढ़ाई थी वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है उसका. क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, a compass needle kept nearby gets deflated from its north-south position. Explain. ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है जब हम किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो एक छोटी सी निडल जो उसके पास रखी होती है वो अपनी पोजीशन नॉर्थ साउथ में कर लेती है. ठीक है, नॉर्थ साउथ पोजीशन में वो आ जाती है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब अपनी जगह से हिल जाती है और नॉर्थ साउथ पोजीशन में फिक्स हो जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? देखिए इसका आंसर पढ़ लेते हैं. When a current is switched on through a wire, the wire start behaving as a magnet. ठीक है, जब हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो वो वायर किसकी तरह बिहेव करने लगता है? एज अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है. Hence, when a compass needle is placed near the given current carrying wire, it gets influenced by the magnetic effect of electric current and gets deflected from the north south position. ठीक है, तो इसीलिए जब हम किसी कंपास की निडल को इस वायर के पास रख देते हैं जिसमें हम करंट फ्लो कर देते हैं और उसका मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो जाता है, तो क्या होता है, ये जो निडल है ये अपनी जो पोजीशन होती है उससे चेंज होकर नॉर्थ साउथ पोजीशन में आ जाती है. ठीक है, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है अपनी जगह से. क्वेश्चन नंबर 7. Will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by figure is closed? ठीक है, देखिए ये आपको सर्किट दिख रहा है. तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस सर्किट में अगर हम पिन को टच करते हैं वायर से, यानी कि इसको हम स्विच ऑन कर देंगे, तो क्या इसमें जो बॉक्स में रखी गई है सुई, ठीक है, जो नीडल रखी हुई है इस वाले बॉक्स में, वो डिफ्लेक्शन करेगी? ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम इस वाली नीडल को, इस वाली पिन को स्विच ऑन कर देते हैं या फिर वायर से टच कर देते हैं तो ये ऊपर रखी हुई जो हमारी नीडल है ये अपनी जगह से डिफ्लेक्शन करेगी. अब देखिए आप इसको फिगर को ध्यान से देखिए, क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा या नहीं? इसमें इस सर्किट में किस चीज़ की कमी तो नहीं है? देखिए इसका आंसर है नो. अब नो क्यों है, क्यों इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो हम देख लेते हैं. देखिए इसका आंसर हम रीड कर लेते हैं. द गिवन सर्किट डज नॉट हैव एनी करंट सोर्स. ठीक है, ये जो ऊपर वाला सर्किट है इसमें कोई करंट सोर्स तो है ही नहीं, तो फिर करंट इसमें कैसे फ्लो होगा? ठीक है, इसमें जो सेल का सिंबल है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर इसमें सेल नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो चाहे हम पिन को स्विच ऑन भी कर देंगे तब भी नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं होगा. In the absence of current, the wire does not behave as a magnet and hence the compass needle will not show any deflection. ठीक है, जब कोई सेल इसमें लगाया नहीं जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा वायर में तो फिर वो एज अ मैग्नेट वर्क नहीं करेगा. ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें
मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा जब करंट फ्लो नहीं होगा, और जो इसमें नीडल रखी है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप अपनी अपनी बुक में देखिए। ठीक है, इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट वाला है, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर द सेल रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जो सेल का सिंबल होता है इसमें एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। ठीक है, तो जो बड़ी लाइन होती है वो किसको शो करती है? पॉजिटिव टर्मिनल को, ये वाली लेफ्ट वाली पॉजिटिव टर्मिनल, और जो राइट वाली है वो स्मॉल वाली है वो निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये बड़ी वाली लाइन है और ये एक छोटी लाइन है, तो जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है सेल के। अगर हम इसको और आगे तक ले जाएं तो ये एक सेल का सिंबल बन जाएगा। बी है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। ठीक है, बैटरी किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा सेल होते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, जब हम आपस में उसको कंबाइन करते हैं, टू एंड मोर देन टू सेल। इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है नीचे वाली लाइन में, बी के नीचे। अब देखिए, टू मेक अ बैटरी द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल एंड सो ऑन। ठीक है, तो बैटरी के लिए सिर्फ सेल की दो या दो से ज़्यादा सेल ही ज़रूरी नहीं है, इनका जो प्रॉपरली पोजीशन है वो भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर एक का पॉजिटिव टर्मिनल है तो उसको दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना होता है, तभी बैटरी बनती है। सी है, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट प्रोड्यूस हीट। ठीक है, जब हम जो हमारे रूम में हीटर होते हैं, जब हम उसमें करंट फ्लो करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, वर्किंग ऑफ अ रूम हीटर इज बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो हीट दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट होता है? हीटिंग इफेक्ट। डी है इसमें, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्यूज। ठीक है, हमारे घर में देखिए इस लाइन में एक चीज़ दे रखी है, ये है सेफ्टी डिवाइस, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, ये देखिए सेफ्टी डिवाइस लिखा है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो सेफ्टी डिवाइस जो होती है हमारे घर में, ठीक है, तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करती है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूज़। ठीक है, फ्यूज़ जो होती है हमारे घर में सेफ्टी डिवाइस होती है, हमारे घर में सेफ्टी लाती है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कैसे सेफ करता है ये हमारे घर को। फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच लिमिट्स करंट इन सर्किट एंड ब्रेक द सर्किट इफ़ द करंट एक्सीड इट्स मैक्सिमम लिमिट। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था जैसे ही हमारे घर में अगर किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट में लोड ज़्यादा हो जाता है तो हमारे घर में जो फ्यूज़ लगा होता है वो मेल्ट होके पूरे के पूरे घर की वायर को या पूरे सर्किट को ब्रेक कर देता है और शॉर्ट सर्किट से हमारे घर को बचा लेता है। ठीक है, जिससे आग नहीं लगे हमारे घर में। तो ये काम कौन करता है? फ्यूज़। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, वो ट्रू फॉल्स है, तो इसको भी मैं डायरेक्ट आपको शो कर देता हूँ इसका आंसर। आप सबसे पहले खुद से करिए। ठीक है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं ये आप पहले खुद से करेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके आंसर सही हैं गलत हैं। देखिए फर्स्ट वाला है, टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। ठीक है, इस वाले में कहा गया है कि अगर हम दो सेल की बैटरी बनाते हैं तो उसमें एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कंबाइन होता है। तो क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेल के अपोजिट टर्मिनल को कंबाइन किया जाता है। अगर एक का टर्मिनल पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, या फिर अगर पहले वाले का नेगेटिव है तो दूसरे वाले का पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये फॉल्स हो गया हमारा। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर भी फॉल्स लिखा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल मस्ट बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। ठीक है, जो मैंने बताया वही लिखा है इसमें। अब देखते हैं बी, when the electric current
थ्रो द फ्यूज एक्सिस अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक। ठीक है, जब किसी सॉकेट में हमारे घर में अगर कोई करंट अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है, बहुत ज़्यादा लोड होने लगता है उस पर, तो फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। तो ये बताइए ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए ट्रू है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। द वायर ऑफ द फ्यूज इज मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल विच हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो फ्यूज़ होता है उसका वायर एक स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है। ठीक है, और जैसे ही इसमें ओवरफ्लो करंट होता है तो ये टेम्परेचर जो हीट होती है उससे फ्यूज मतलब मेल्ट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट होने से बचा देता है, हमारे घर का सर्किट ब्रेक कर देता है। When large current passes through a fuse, it melt quickly and break the circuit। ठीक है, तो जब ज़्यादा करंट इसको दिया जाता है तो ये जल्दी से मेल्ट होकर हमारे पूरे घर का सर्किट ब्रेक कर देता है। सी वाला आप देखिए, रीड करिए। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो आयरन की पीस को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो बताइए सही है या गलत। ये है फॉल्स। ठीक है, अब फॉल्स क्यों है ये हम देख लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है। वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे वर्क करता है, जब हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव्स एज अ मैग्नेट व्हेन करंट पास थ्रू इट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो। हैंस इट विल अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। ठीक है, जो सी वाला था उसका मैंने आपको शायद गलत बता दिया है। देखिए इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो किसी आयरन की पीस को अट्रैक्ट नहीं करता, इसलिए ये फॉल्स हुआ। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन दोबारा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप भी इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं और उसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। वैसे मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको उससे ईजिली अपनी फेयर नोट्स बना सकते हैं। डी वाला देखिए, इसमें एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक बेल पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रू हो गया डी वाला। ये देखिए ट्रू है, और इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ अ पीस ऑफ आयरन वाउंड बाय अ कॉइल। ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चर था आप याद होगा, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक आयरन पीस पर वायर रेप होता है। ठीक है, कॉइल होता है। व्हेन करंट पासेस थ्रू दिस कॉइल इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जब हम करंट पास करते हैं इसमें तो जो कॉइलिंग होती है वायर की वो कैसे वर्क करती है, एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये देखिए बेल का स्ट्रक्चर भी दे रखा है इलेक्ट्रिक बेल का। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ अ पीस ऑफ आयरन wound by a coil when current pass through this coil it behaves as an electromagnet। ये ऊपर वाली लाइन ही लिखी गई है यहाँ पर। तो ये जो कॉइलिंग है, ये देखिए आयरन पीस पर कॉइलिंग है, तो यही कॉइलिंग जब हम करंट फ्लो कराते हैं इसमें तो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करती है। और ये जो हैमर लगा है, ये हैमर इसको गोंग बोलते हैं, इस पर बार बार टच होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में कहा गया है क्या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लास्टिक को सेपरेट कर सकती है। नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे अट्रैक्ट होती है, या तो मैग्नेट से या फिर आयरन पीस से। तो इसलिए इसका आंसर नो है।
इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन ओनली अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करता है। और मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे कि आयरन या फिर खुद मैग्नेट। प्लास्टिक बैग इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जो प्लास्टिक बैग होता है वो कैसा मटेरियल है, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। Hence, an electromagnet cannot be used for separating plastic bags from a garbage। ठीक है, इसलिए गार्बेज से हम प्लास्टिक बैग्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। ठीक है, आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन आया है और कुछ रिपेयर करने आया है। ठीक है, सपोज कीजिए आपके घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है तो वो रिपेयर करने आया है। ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज़ बाय अ पीस ऑफ वायर। ठीक है, और वो आपके जो घर में फ्यूज़ लगा है उसके वायर को चेंज करना चाहता है। वुड यू एग्री? ठीक है, क्या आप उसके लिए एग्री करेंगे? गिव रीज़न फॉर योर रेस्पॉन्स। तो इसका रेस्पॉन्स दीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिशियन आपके घर आया है और आपके फ्यूज़ का वायर चेंज करेगा तो उसको नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूज़ होता है उसमें एक स्पेशल टाइप का ही वायर लगाया जाता है। ठीक है, हर कोई वायर उसमें नहीं लगाया जाता है। एक स्पेशल वायर आता है उसका अलग से, जो कि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाए। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट से हमारे घर को बचा ले। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, द इलेक्ट्रिशियन कैन नॉट बी अलाउड टू रिप्लेस द फ्यूज़ इन द हाउस बाय अ पीस ऑफ वायर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसको हमें मना करना चाहिए कि वो फ्यूज़ में कोई भी वायर नहीं लगाए। दिस इज़ बिकॉज एवरी वायर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूज़ फिलामेंट। ठीक है, क्योंकि कोई भी वायर एज अ फ्यूज़ की तरह वर्क नहीं कर सकता। अ फ्यूज़ फिलामेंट मस्ट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट सच दैट इट कुड मेल्ट एंड ब्रेक इन रेस्पॉन्स टू लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, क्योंकि जो फ्यूज़ वाला फिलामेंट होता है वो एक ऐसे वायर का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और वो बहुत जल्दी मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है, इसलिए उसको फ्यूज़ में लगाया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे घर में लार्ज अमाउंट में किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में करंट फ्लो होता है तो ये फ्यूज़ वाला वायर जल्दी से मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द वायर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन को इसलिए हमें रोकना चाहिए क्योंकि अगर वो वायर कोई लगा रहा है जो कि फ्यूज़ वाला नहीं होगा तो क्या होगा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और शॉर्ट सर्किट हमारे घर में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे वायर कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। जुवेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर फिगर इन 14.4। ठीक है, आप अपनी बुक का एक फिगर देखिए 14.4। उसमें एक जुबैदा नाम की एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक जुबैदा नाम की लड़की ली गई है जो कि 14.4 की तरह एक सर्किट बनाना चाहती है। ठीक है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं 14.4 फिगर है, उसी की तरह जुबैदा एक सर्किट बनाना चाहती है। ठीक है, तो उसने क्या क्या लिया है, एक सेल होल्डर लिया है, एक स्विच लिया है और एक बल्ब लिया है। व्हेन शी पुट द स्विच इन ऑन पोजीशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो। ठीक है, तो जब जुबैदा जो होती है वो स्विच ऑन करती है अपने सर्किट का तो उसका बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? जुबैदा इन आइडेंटिफाई द पोजीशन डिफेक्ट इन द सर्किट। ये देखिए सर्किट भी उसने बनाया हुआ है ये, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि स्विच ऑन करने पर भी जुबैदा का बल्ब ग्लो नहीं किया। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। देखिए 2 रीज़न इसमें दिखाए गए हैं तो हम इसको रीड कर लेते हैं। वन ऑफ द रीजंस मे बी दैट द रबर बैंड यूज्ड इन द सेल होल्डर may not be tight enough to keep the two cells in contact with each other। ठीक है, इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो जुबैदा ने सर्किट बनाया है उसमें जो रबड़ बैंड लगाया है वो टाइटली नहीं है। ठीक है, जब टाइटली नहीं होगा तो सेल क्लोज नहीं आएंगे एक दूसरे के, और जब सेल
एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। इफ़ द सेल आर नॉट इन प्रॉपर कांटेक्ट विद ईच अदर देन द सर्किट विल नॉट बी कंप्लीट एंड करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, हैंस द बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब रबड़ बैंड टाइट नहीं होगा तो जो सेल हैं वो अपने प्रॉपर कांटेक्ट में नहीं आएंगे और बल्ब ग्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा उसमें, तो बल्ब भी ग्लो नहीं होगा। दूसरा रीज़न है, द अदर रीज़न मे बी दैट द टू सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था जब कोई बैटरी बनाई जाती है तो उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, या फिर अगर किसी एक का नेगेटिव है दूसरे का पॉजिटिव होना चाहिए। तो सेल को बैटरी बनाते समय प्रॉपर पोजीशन में रखना चाहिए। द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल मस्ट बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। ठीक है, तो दो इसके रीज़न हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। देखिए इसमें भी एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें क्या है, वायर है और एक बैटरी लगी हुई है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो लाइन है ये वायर है, ये जो लगा है ये बैटरी है, और ये जो लगे हैं ये 3 बल्ब हैं, और ये एक सेफ्टी ये एक पिन लगी हुई है जो कि स्विच ऑफ है इसका भी, क्योंकि वायर से अटैच नहीं हो रही है। तो देखिए इन द सर्किट शोन इन द फिगर वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें ये किया गया है, इसमें अभी स्विच ऑफ पोजीशन है तो क्या कोई बल्ब ग्लो करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। नो, क्यों ग्लो नहीं करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, हैंस नन ऑफ द बल्ब्स विल ग्लो। ठीक है, जब इसका स्विच ऑफ ही है, ऑन किया ही नहीं है, तो बल्ब कैसे ग्लो कर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव्ड इन द ऑन पोजीशन। ठीक है, तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो जब 3 बल्ब्स इसमें शो किए गए हैं ए बी सी, ये देखिए 3 बल्ब लगे हैं, तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा बल्ब पहले जलेगा। ठीक है, पहले ग्लो करेगा। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। देखिए बल्ब विल ग्लो साइमल्टेनियसली, मतलब सारे के सारे एक साथ ग्लो करेंगे। क्यों, अब देख लेते हैं। व्हेन द स्विच इज मूव्ड टू द ऑन पोजीशन देन ऑल द बल्ब्स विल ग्लो एट वंस। ठीक है, सारे के सारे एक साथ जल जाएंगे, एक साथ ग्लो कर जाएंगे। दिस इज बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड टू द सेम बैटरी एंड स्विच, क्योंकि वो सारे के सारे एक ही बैटरी और एक ही स्विच से कनेक्ट हैं। ठीक है, इसमें स्विच अगर अलग अलग लगे होते तो हमें अलग अलग स्विच को ऑन करना पड़ता और अलग अलग बल्ब मतलब ग्लो करते, लेकिन स्विच एक ही है तो जैसे ही हम उस स्विच को ऑन करेंगे सारे के सारे ग्लो कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 13 क्वेश्चन आंसर थे आपके चैप्टर के। आप इसको ध्यान से देखिए वीडियो को पॉज करके, और इसको अपनी फेयर कॉपी पर नोट कीजिए।